अब हम लोग सीखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए और उसका प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है। ये टॉपिक जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये आईआईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज निकालना क्या है, 1 है और उसका क्यूब रूट तो 1/3 लिख सकते हैं ना, पावर, ये निकालना है। तो लेट x इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट, ये क्यूब रूट को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यूबिंग बोथ साइड्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, क्लियर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x³ - 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये a³ - b³ के फॉर्मूला पे सेट कर दो। तो हम लोग जानते हैं कि a³ - b³ का फैक्टर के फॉर्म में a - b और a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू 0। तो इसलिए x³ - 1 तो क्या होगा, x - 1, क्योंकि यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, तो x - 1 a² प्लस ab, इसको x को a समझो, 1 को b समझो, तो ab x × 1 तो x प्लस b² 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो आइदर ये 0 होगा और ये 0 होगा, क्लियर। अब इससे 0 आ गया तो ये x इज इक्वल टू 1, तो ये रियल सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन। तो रियल नंबर के टर्म में हम लोग कैसे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर पूछता है, यूनिटी मतलब 1, अगर आपसे क्यूब रूट 1 का पूछे तो आप क्या बोलते हैं, 1 ही होगा। तो 1 जो होगा वो इसका रियल सॉल्यूशन हुआ। इमेजिनरी सॉल्यूशन भी होगा, उसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखते हैं, ठीक है। अब एक आपको क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस का आपको हम नियम बता रहे हैं कि जितना पावर है, डिग्री है, उतना उसका रूट होगा। अब रूट, कुछ रूट हो सकता है इमेजिनरी हो, वो बात अलग है, लेकिन x का पावर q है, तो इसका मतलब ये है कि इसका 3 गो रूट होगा, पावर जितना रहे। जैसे x⁴n, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है n डिग्री का, तो उसका n रूट्स होगा, ठीक है। तो x³, अगर ये इतना क्यूब रूट लिख रहे हैं और इसको x मान ले रहे हैं, तो x बराबर 1/1 का पावर 1/3, तो x³ बराबर ये होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्यूबिक जो इक्वेशन है तो इसका 3 गो रूट होगा। तो x इज इक्वल टू 1 एक हुआ और इससे 2, ये देखो क्वाड्रेटिक आ गया, तो 2 इससे निकलेगा रूट्स, ये इससे जो रूट्स होगा वो इमेजिनरी रूट्स होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, जब भी आपको कोई देता है ऐसा x³ मतलब जितना पावर रहेगा उतना उसका सॉल्यूशन होगा, उतना उसका रूट्स होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रूट्स आता है। तो हम लोग x बराबर लिख सकते हैं फॉर्मूला -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -b, तो b 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो -1 प्लस माइनस b², तो 1² - 4 × 1 × c1 डिवाइडेड बाई 2 × 1, क्लियर। तो ये आपको क्या दिखेगा इधर, इसका जो इसका क्या आ गया, और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √(-3) डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और इसको लिख सकते हैं √3i², -1 को बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i और डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। दूसरा रूट्स क्या हुआ, जब माइनस वाला लेंगे तो -1 ये था और ये -√3i/2।
2। तो x का 2 रूट हुआ इससे, एक रूट इधर से, तो 3 रूट आ गया, एक रियल हो गया, ये 2 इमेजिनरी रूट है, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो रूट्स आया इसको आप इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या है ये? इमेजिनरी रूट्स है। अब इमेजिनरी रूट्स को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये समझने का ज़रूरत है, अगर मान लो, ठीक से सुनो चीज़ों को, अगर इसको हम ओमेगा अगर एज्यूम करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अगर इसको ओमेगा अगर हम लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर लिखाएगा, ठीक है। तो डिनोट अगर हम लोग करते हैं किसी को, मान लो कि इसको ओमेगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ में आएगा, किसी को फिक्स नहीं कर सकते कि यही ओमेगा का वैल्यू होगा, ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से। तो इसलिए x इज इक्वल टू, इसको अगर हम ओमेगा मानते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? अगर इसको ओमेगा मानोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये अगर ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से कोई भी वैल्यू ये नहीं है कि यही हमेशा ओमेगा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके मानने के ऊपर है, ये लेके चलिए चाहिए। क्योंकि क्या होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो इमेजिनरी रूट्स है एक दूसरे का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या आ गया, जो सॉल्यूशन आया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज क्या हो गया? 1 ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सॉल्यूशन हो गया। इसका प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज इसमें देखते हैं कि क्या क्या है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट में है कि इज इमेजिनरी रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is a square of each other। इमेजिनरी रूट क्या है? एक दूसरे का स्क्वायर होता है, ये पहला प्रॉपर्टीज है। और कैसे, तो देखो एक्सप्लेनेशन, इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3i/2 होगा। या इफ ओमेगा इज इक्वल टू, अगर इसको ओमेगा एज्यूम करें, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा, -1 प्लस √3i/2। ये अब इसको एक्सप्लेन, किसी एक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको स्क्वायर करोगे ना तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम उधर करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, है ना बच्चों। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये ओमेगा आप ये लोगे -1 प्लस √3i/2 तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। तो इमेजिनरी क्यूब रूट हम लोग को क्या आ रहा था? ये और ये। तो इसको एज्यूम किया जाता है, इसको लिखा जाता है सिंबॉलिकली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ओमेगा होगा तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव वाला दोनों -1 माइनस √3i/2। अगर इसको ओमेगा एज्यूम करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब एक किसी इसको समझ लेते हैं, इसको बात सेम है, कोई एगो हम आपको समझा देते हैं। स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो वो आ जाएगा। एक्सप्लेन करते हैं उसको, ठीक है।
ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो इधर स्क्वायर हुआ और इधर माइनस ये बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 इसका स्क्वायर 3i स्क्वायर प्लस 2a b ये बाई 4, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये इतना तो सिंपल है, ये कर ही सकते हैं। 1 i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -3 और ये -2√3i/4। दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर -3 प्लस 1 -2√3i/4। दिस इम्प्लाइज दैट, और -2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा आपको, या +2 ही कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये -1 और ये -√3i/4, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए तो ऐसे करके ये और ये कैंसल, तो और ओमेगा स्क्वायर तो -√3i/2। देखो इससे चले, इससे स्क्वायर किए तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये ओमेगा इज्यूम करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा, अगर ओमेगा का वैल्यू ये इज्यूम करोगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ईच इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये पहला जो प्रॉपर्टीज है, और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज का क्या है, ये रूट्स आ गया। रूट्स क्या क्या आया, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि इन तीनों का सम, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में सेकेंड प्रॉपर्टीज, the sum of cube roots of unity is equal to 0, that is क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है जी, 1 है प्लस ओमेगा स्क्वायर सम है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। एक्सप्लेनेशन कुछ करना नहीं है। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू, ये वाला ये सेट लो, सेट करने का मतलब ये और ये साथ चलेगा या ये और ये साथ चलेगा। अगर ओमेगा का वैल्यू ये लीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यही रखना पड़ेगा, अगर ओमेगा का वैल्यू ये लीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये रखना होगा, ठीक है। ये नहीं कि ओमेगा इसको ले लिए और फिर ओमेगा स्क्वायर में अगर आए तो इसी को ओमेगा स्क्वायर भी मान लिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो 1 ओमेगा का वैल्यू, और ये भी कंफ्यूजन नहीं कि ओमेगा का वैल्यू ई ले कि ई ले, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ई ले कि ई ले, ऐसा कुछ नहीं। आप जो भी लोगे ओमेगा का वैल्यू, तो दूसरा वाला देखो, ये प्लस वाला है तो माइनस वाला, दूसरा वाला ये कहने का मतलब अगर आप ओमेगा का वैल्यू ये लीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वो चीज़ है। तो 1 प्लस ओमेगा को एक ले लो, -1 प्लस √3i/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i/2, ये हो गया। इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 LCM होगा, 2 इधर प्लस माइनस, ठीक है। ये यहाँ पे -1 प्लस √3i और प्लस -1 और माइनस √3i, क्लियर।
तो ये और ये कैंसल हो गया, 2 माइनस -1 -2 बाई 2 बराबर 0, प्रूव हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से ये दूसरा सेकंड प्रॉपर्टीज है, आप इतना कॉपी कीजिए यहाँ तक, उसके बाद हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है। डेट इज, कहने का मतलब ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ये एक्सप्लेनेशन। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है जी? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 का यूनिटी का क्यूब रूट्स क्या है? 1 है, एक है ओमेगा है, एक क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ इन तीनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। दैट इज ओमेगा क्यूब बराबर 1। LHS, तो ओमेगा क्यू है तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, LHS में ये लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 1 को आप लिखो या नहीं लिखो, तो ओमेगा का वैल्यू रखो -1 प्लस √3i/2। जब ओमेगा का ये वैल्यू लिखी लिए तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2 लेना होगा, इज इक्वल टू नीचे 4 हो गया और a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर 3i स्क्वायर बाई 4, विच इज इक्विवेलेंट टू i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 1। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देख रहे हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ क्यू रूट, जितना क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी का रूट्स हो गया उसको गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 1। दैट इज ओमेगा क्यू बनेगा ना, आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यू ना होगा, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या आया? 1 आया। ठीक है, तो ये आपका क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज था 3। अब इसके आगे हम लोग ओमेगा का पावर n का वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, ये ओमेगा क्यू विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओमेगा क्यू बराबर 1 प्रूव भी कर दिए हैं, और एक और इससे पहले जो सेकेंड प्रॉपर्टीज था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग लिखते हैं मेथड टू PMC में, मेथड टू फाइंड the value of ओमेगा का पावर n। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिखिए, ये आपको ट्रिक जो बता दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ओमेगा का पावर n इज इक्वल टू ओमेगा का पावर r ले लीजिए। जो निकालना है ओमेगा का पावर चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका है। और ये लेना है n तो नेचुरल नंबर रहना ही चाहिए, एंड साथ साथ n इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 तक के लिए ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो 3 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो n आपको समझ में आ गया कि जो पावर है जिसका वैल्यू निकालना होगा वो n नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ साथ n जो है 3 से बड़ा के लिए फॉर्मूला का यूज कीजिए। ओमेगा का पावर n इज इक्वल टू ओमेगा का पावर r, वेयर r क्या है ये लिखेंगे कि r किसके इक्विवेलेंट हो जा रहा है? r, ओमेगा का पावर r, तो वेयर r इज रिमाइंडर when
n is divided, when n is divided by 3, that is, इसको ऐसे जो निकालना है, कैसे i का पावर n निकालने के लिए सिखाया था, उसमें 4 से डिवाइड करना होता था n को, इसमें 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 से डिवाइड कीजिए, मान लीजिए p टाइम्स ये हुआ, तो p इंटू 3p, और इधर r जो हुआ यही रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, इधर यहाँ से एग्जाम्पल या प्रॉब्लम बनाते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ओमेगा का पावर 100, ओमेगा का पावर 99, ओमेगा का पावर 24, थर्ड ये हो गया फोर्थ, ओमेगा का पावर 625। ठीक है, ETC इतना तक समझते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, तो ओमेगा का पावर 100 इज इक्वल टू ओमेगा का पावर r, ये n का काम करेगा। ठीक है, तो r क्या होता है जी, r ये होता है कि जब आप इस प्रॉब्लम को, r क्या होगा, जब 3 से भाग दोगे n को, 100 को 3 से भाग दे दो। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि 99 1। ठीक है, तो ये 1 रिमाइंडर हो गया, तो r का वैल्यू क्या हो गया, ये r का वैल्यू हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ओमेगा का पावर 100 इज इक्वल टू ओमेगा का पावर 1, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, तो ये आंसर हो गया ओमेगा। ओमेगा और वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू आप क्या लीजिएगा, -1 प्लस √3i/2 या -1 माइनस √3i/2, ये एक तो कोई फिक्स है नहीं, इसलिए ओमेगा के टर्म में आंसर होगा। ठीक है, 99। तो सेकेंड का जो सॉल्यूशन होगा, ओमेगा 99 का वैल्यू जो हो जाएगा 99, तो 3 से ये पूरे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मतलब 3 का जो भी मल्टीपल होगा या डिविजिबल होगा, जिसको बोल सकते हो, उसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो ओमेगा का पावर 0 दैट इज 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, थर्ड का सॉल्यूशन, तो ये 24 भी आपको 3 से डिविजिबल है, कट जाएगा, कैंसल होगा, तो ये क्या होगा, इसका भी 1 होगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, तो ओमेगा का पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, तो इस तरह से ओमेगा का पावर बच गया 625। ठीक है, तो इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा, आप 3 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस तरह से ये हो गया, है ना। हम लोग क्या सीख रहे हैं, इतना बनाने के बाद, जैसे देखो ये डिविजिबल वाला का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप नोट में ये लिख लेना, यहाँ पे नोट में यहाँ स्पेस है, ओमेगा का पावर 3n का वैल्यू 1, 3 का जो भी मल्टीपल होगा, गुणक होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1, और n क्या ले सकते हैं, n आप होल नंबर ले सकते हो, क्योंकि होल नंबर 0 होगा, तो n का वैल्यू 0 करेंगे तो ओमेगा का पावर 0 का भी वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरह से ये ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम और आगे का एक्सरसाइज जो भी होगा, थ्योरी प्रॉब्लम, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, और खूब मन लगा के पढ़ना है। ठीक है।